देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 -3 -2 और 2 3 है। तो हमें उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक चतुर्भुज बना लेते हैं, कोई भी चतुर्भुज, और इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ए बी सी डी, चूँकि चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, 4 कोण होंगे। ए का निर्देशांक दिया हुआ है -4 -2, -4 -2। बी का निर्देशांक दिया हुआ है -3 -5, -3 -5। सी का निर्देशांक दिया हुआ है 3 -2, 3 -2। और डी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं कि ए से सी तक एक विकर्ण खींच दिया तो देखेंगे कि यह एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज हो गया ना जी, यह भी एक त्रिभुज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक ना। तो लिखते हैं कि अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए जब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ हो, जब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना होता है। अब देखिए तो इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए यह x1 हो गया, यह y1 हो गया, यह x2 हुआ और यह y2 हुआ, यह x3 हुआ, यह y3 हुआ। तो मान रख दे अब 1/2, x1 का मान है -4, y2 माइनस y3, y2 का मान है -5 और y3 का मान है -2। तो माइनस माइनस +2 प्लस। अब x2 का मान देखें तो -3 है, तो यहाँ लिख देते हैं -3 और y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है तो -2 और y1 का मान कितना है तो -2। तो माइनस और माइनस, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +2। अब आते हैं x3, तो x3 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है तो -2 और y2 का मान कितना है तो -5। तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5। अब फिर लिखेंगे 1/2 -4, 5 में से 2 गया -3 इंटू 0 अब प्लस 3 इंटू 3। तो क्या हुआ 1/2, 4 तियाँ 12। ये देखिए किसी भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा और 3 तियाँ 9 हो गया, 9 बराबर 1/2, 12 9 21 या 21/2 का है। बैठो सब। देखिए 1/2, 12 और 9 जोड़ दिए तो क्या हुआ 21, 1/2 गुने 21, 21/2 वर्ग मात्रक। ये आपका क्या हुआ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हुआ। पुनः त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो फिर वही सूत्र लगेगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2। लेकिन इस त्रिभुज के लिए x1 y1 यही रहेगा और यह जो हो जाएगा अब x2 और y2 हो गया। यह क्या हुआ x2 y2 इस त्रिभुज के लिए, और यह हो गया x3 y3। तो मान रखें 1/2 इंटू कह रहा है कि x1 की जगह -4 है तो -4
y2 माइनस y3, तो y2 माइनस 2 है, y3 3 है, तो -2 -3 माइनस x, देखिए यहाँ प्लस में x2 है ना, तो प्लस x2 का मान कितना है, तो 3, y3 माइनस y1, तो y3 का मान 3 और y1 का मान -2, तो 3 और माइनस माइनस प्लस 2, प्लस x3, तो x3 का मान है 2, y1 माइनस y1 का मान है -2 और y2 का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो 1/2 -4 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0, 1/2 इंटू -4 और -5 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और प्लस 15 बराबर 35, 20 15 35/2 वर्ग मात्रक। अब देखते हैं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, तो अब हमको निकालना है क्या, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 21/2 और ACD का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 35/2, तो 35/2। इन दोनों को जोड़ दें तो 2 2 का लघुत्तम 2 हुआ, 21 जोड़ 35 बराबर 56/2, कट जाएगा 28 वर्ग मात्रक। आपका यही आंसर हुआ। कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 उदाहरण 3, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष A 4 - 6, B 3 - 2 और C 5 2 है। एक त्रिभुज लेते हैं, यह त्रिभुज का शीर्ष हुआ ABC। A का निर्देशांक दिया हुआ है 4 - 6, B का निर्देशांक दिया हुआ है 3 - 2 और C का निर्देशांक दिया हुआ है 5 2, और AD इसका मध्य बिंदु है, तो हम लोग D का निर्देशांक निकाल दें, ठीक ना। और उसके बाद कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर आ जाएगा, यही हम लोगों को दिखाना है, ठीक ना, कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ जाए। तो लिखेंगे कि चूँकि BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है, BC है ना, इसका मध्य बिंदु D है, तो D का निर्देशांक कितना होगा, तो D का निर्देशांक हम लोग जानते हैं, मध्य बिंदुओं का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं जी, कि x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2। तो x का मान x1 जोड़ x2 3 जोड़ 5/2 और y बराबर y1 जोड़ y2 -2 जोड़ 2/2। तो x बराबर 8/2 कट गया 4 और y बराबर -2 और 2 0/2 बराबर हो गया 0, ठीक ना। तो x बराबर 4 और y बराबर 0, अर्थात D का निर्देशांक हुआ कितना, तो 4 और 0, 4 - 6 3 - 2 और 5 2, ठीक है। तो D बिंदु का निर्देशांक हुआ कितना, तो 4 और y का मान 0, तो यहाँ 4 और 0 आ गया D का निर्देशांक। अब हम लोगों को क्या करना है, अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल,
तो जब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक मालूम है तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे कि उसका मान निकाल देंगे। तो देखिए ABD इसके लिए x1 हुआ y1 हुआ, या x2 हुआ या y2 हुआ, या x3 हुआ या y3 हुआ ना। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 इंटू x1 का मान है 4, y2 माइनस y2 का मान -2 है और y3 का मान क्या है 0 है, तो +0 प्लस x2, तो x2 का मान कितना है तो 3, y3 माइनस y1, तो y3 का मान 0 है और माइनस y1 का मान कितना है तो माइनस माइनस +6, तो y3 माइनस y1 हो गया प्लस x3 का मान 4 है और y1 माइनस y2, तो y1 का मान है -6 और y2 का मान है माइनस, तो माइनस माइनस +2, 1/2 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -4 हो गया। 1/2 इंटू 4 दूना 8 -8 36 18 और -16, तो कितना आ गया 1/2 18 16 24, 8 16 24 हो गया, -24 अजोड़ 18 कितना आया 1/2, 24 में से 18 गया 6, तो गुना 6 2 3 6 -3 अर्थात 3 वर्ग इकाई इसका आंसर हुआ। अब आते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हम लोग देख लेंगे कि ACD का क्षेत्रफल कितना आ रहा है। पुनः यहाँ लिख देते हैं, पुनः त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, तो फिर उसी फार्मूला पर, तो 1/2 इंटू, अब इसके लिए x1 y1 यह हो जाएगा x2 y2 और यह हो जाएगा x3 y3। तो ACD का क्षेत्रफल x1 तो 4 इंटू y2 माइनस y3, तो 2 माइनस y3 का मान 0 है तो 0 प्लस x2, तो x2 का मान 5 है, y3 माइनस y1, तो y3 का मान 0 और y1 का मान है -6, तो माइनस माइनस +6 हो गया और प्लस x3, तो x3 का मान है 4 और y1 माइनस y2, तो y1 का मान -6 और माइनस y2 का मान है 2। तो यहाँ लिखते हैं 1/2 इंटू 4 दूना 8 और 5 6 30 और 6 8 हो गया, 8 चौका 32 -32 हो गया। तो 1/2 30 8 38 में से 32 गया, 1/2 38 में से 32 गया 6 2 3 6 3 वर्ग इकाई मात्रा किसका भी होगा। तो अब क्या कह रहा है सवाल, अब सवाल कह रहा है क्या कि उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि शीर्ष इतना और इतना इतना है, माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो लिखेंगे कि हाँ त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज ACD, ऐसे लिखिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACD, ठीक ना। ये दोनों त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, ठीक ना। ये प्रूव्ड हुआ।